गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 एंड 6। बच्चों, आज हम लोग रिवीजन वर्क में गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना सीखेंगे। एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इसीलिए हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न का हेडिंग है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। तो ये गद्यांश है, इसको हमें पढ़ना है अच्छे से, और उसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका जवाब हमें देना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अब हम लोग एक बार प्रश्न देख लेते हैं, स्वस्थ शरीर में किसका निवास होता है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इसी प्रकार हम लोगों को उत्तर देना है, यहाँ इसे पढ़ना है इस गद्यांश को, और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे हम लिखेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, कैसा भोजन करने से हमारा शरीर व मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। तो हम लोग गद्यांश को आगे पढ़ते हैं। यदि हम सेहतमंद भोजन करेंगे तो हमारा शरीर व मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। तो लीजिए, सेकंड प्रश्न का उत्तर भी हमें मिल गया कि कैसा भोजन करने से हमारा शरीर व मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। तो सेहतमंद यहाँ पर लिखा हुआ है, सेहतमंद भोजन करने से। तो उत्तर लिखेंगे, सेहतमंद भोजन करने से हमारा शरीर व मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। अब प्रश्न तीसरा है, संतुलित व पौष्टिक आहार लेने से हमारे शरीर को क्या लाभ होता है। तो हम लोग गद्यांश आगे पढ़ते हैं। हमें केवल स्वाद के लिए नहीं अपितु शरीर की आवश्यकता के अनुकूल भोजन करना चाहिए। संतुलित व पौष्टिक आहार लेने से ही शरीर स्वस्थ व बलवान बनता है तथा बुद्धि का विकास होता है। तो लीजिए, थर्ड प्रश्न का भी उत्तर हमें मिल गया है कि संतुलित व पौष्टिक आहार लेने से क्या लाभ होता है। तो ये उत्तर बनाए हैं हम लोग कि संतुलित व पौष्टिक आहार लेने से हमारा शरीर, यहीं से लिखे हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ व बलवान बनता है तथा बुद्धि का विकास भी होता है। तो इसे इस तरह से लिखे हैं कि संतुलित व पौष्टिक आहार लेने से हमारा शरीर स्वस्थ व बलवान बनता है, साथ ही साथ हमारे अंदर बुद्धि का विकास भी होता है। तो बच्चों, इसे आप अपने से भी बना करके लिख सकते हैं, बस मीनिंग सही होना चाहिए। तो चलिए, अब अगला प्रश्न है, घ नंबर में, क्या खाने से हमारा शरीर मोटा व अस्वस्थ हो जाता है। तो यहाँ हम लोग गद्यांश में पढ़ेंगे, बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उसी व्यक्ति में अधिक होती है जो दूध, दही, फल व हरी सब्जियों का सेवन करता है। चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा आदि खाने से शरीर मोटा व अस्वस्थ हो जाता है। तो लीजिए, क्या खाने से हमारा शरीर मोटा व अस्वस्थ हो जाता है। तो चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा। तो हम लोग उत्तर लिखें, चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा आदि खाने से हमारा शरीर मोटा व अस्वस्थ हो जाता है। तो बच्चों, ऐसे करके हमें उत्तर लिखने हैं पूछे गए प्रश्नों का। अब लास्ट प्रश्न है कि इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखें। तो इस गद्यांश को जब हम लोगों ने पढ़ा तो यहाँ पर हम लोगों को पता चल रहा है कि पौष्टिक आहार का यहाँ पर महत्व दिया गया है। तो हम लोग इसे एक शीर्षक, उचित शीर्षक लिखे हैं, पौष्टिक खाओ तन मन जगाओ। तो आप चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि पौष्टिक आहार का महत्व। तो आप एक सूटेबल, जो एक उपयुक्त शीर्षक होगा, आप इस गद्यांश को पढ़ने के बाद लिख सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इसे प्रैक्टिस करें, और हो सके तो आप अपने हिंदी नोटबुक में क्लास 5 और 6 दोनों को बोल रहे हैं, दोनों के बच्चे, क्लास 5 के बच्चे और 6 के बच्चे, इसे अपने हिंदी नोटबुक में रिवीजन वर्क फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हेडिंग डाल करके इसे नोट कीजिए, और बुक में बहुत सारे ऐसे गद्यांश दिए गए हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।